हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कराऊंगा और डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसा ही क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहेंगे। हम फिर से एक चीज में भी रिमाइंड करा रहे हैं, यहां जो भी हम प्रॉब्लम करवाएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जरूर प्रैक्टिस करें। पहले क्वेश्चन जो भी हम देंगे उसको खुद से बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके। नहीं बनता है तो फिर वीडियो को प्ले करें और देखें कि क्या सोल्यूशन है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। तो सबसे पहले हम यहां पे शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली आपसे पूछा जाएगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसको सॉल्व करें या इससे कर्व का इक्वेशन निकालें। याद रखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसको कहेगा सॉल्व करके अब एक कर्व का इक्वेशन निकालें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला फॉर्म होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ध्यान दें और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो आप एग्जामिनेशन में भी बना सकते हैं डायरेक्ट। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है? जैसे अगर हम एक यहां पे प्रॉब्लम देखें तो मेरे पास प्रॉब्लम है dy dx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस वाई। देख सकते हैं यहां पे गौर करो, तुम्हारे पास क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम देखें तो y भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। यहां पे नाम ही है इस टॉपिक का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब कि वेरिएबल को सेपरेट करो, वेरिएबल को सेपरेट करो। देख सकते हो यहां पे इक्वालिटी है और इक्वालिटी की वजह से तुम्हारे पास दो साइड हो गया, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तुमको क्या करना? वेरिएबल को सेपरेट करना। इसका मतलब हो गया कि जो dy वाला टर्म है उसको इक्वालिटी के एक तरफ और जो dx वाला टर्म है उसको इक्वालिटी के एक तरफ। और जिधर dx होगा, मानो इधर dx है और इधर तुम dy को रखे हो, तो dy के तरफ सारा y वाला टर्म आएगा और dx के तरफ सारा x वाला टर्म आएगा। इसलिए इसको कहा गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। याद रखना है, वेरिएबल सेपरेबल में एक तरफ मतलब दो साइड है इक्वालिटी के, एक तरफ x का सारा टर्म, एक तरफ y का सारा टर्म। y के सारे टर्म जिस साइड में रहेगा उसका कैप्टन या उसको लीड करने वाला dy होगा। जिस साइड में x का सारा टर्म रहेगा उसको लीड करने वाला dx होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? dx को यहां भेज देते हैं। तो ये हो गया dy, dx को साइड भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? dy। यहां पे x प्लस 1 है, ये 2 माइनस वाई है और यहां पे हम भेज दिए dx। अब देखो इक्वालिटी के एक तरफ कौन है? dy है और इक्वालिटी के एक तरफ कौन है? dx। तो जिस साइड dy है उधर y वाले टर्म को ले आओ और जिस साइड dx है उधर x वाले टर्म को रहने दो। तो हम क्या करते हैं? 2 माइनस वाई को इस साइड ले आए, तो ये 2 माइनस वाई हो गया, ये आ गया dy। इधर तुम्हारे पास x प्लस 1 हो गया और ये हो गया dx। अब यहां पे गौर करो, जिधर y है, जिधर dy है उधर y का सारा टर्म आ गया, जिधर dx उधर x का सारा टर्म आ गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए तुम इसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए सीधा इंटीग्रेट करो। अब देखो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2y। y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम मिलेगा सब में मेनली कंसेप्ट यही लगता है कि वेरिएबल को सेपरेट करना। शुरुआती प्रॉब्लम में क्या होगा? वेरिएबल आसानी से सेपरेट होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम में वेरिएबल आसानी से सेपरेट नहीं होता है। तो जब वेरिएबल आसानी से सेपरेट नहीं होता है तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, उसको हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम और यहां पे देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास सेक स्क्वायर x इंटू tan y
सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस फिर है तुम्हारे पास सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। गौर करो यहां dx यहां dy दोनों इक्वालिटी के अपोजिट होना चाहिए, तो dx इधर है तो dy को हम उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई हो गया, माइनस उसको उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स dx हो गया। अब तुम लोग गौर करो, सॉरी यहां पे dx है तुम्हारे पास, यहां पे क्या है dx और इधर क्या आ जाएगा dy, क्योंकि हम इसको उस साइड भेजे dy। अब देखो dx एक तरफ dy एक तरफ, अब क्या करना है, जिधर dx है उधर x वाले टर्म को ले आओ और जिधर dy है उधर y वाले टर्म को, तो dx इस साइड है तो इस साइड सारा x वाला टर्म रखेंगे और इस साइड सारा y वाला टर्म, तो dx के साथ कौन यहां पे दिख रहा है सेक स्क्वायर x, और यहां देखो tan x है, tan x को नीचे भेज देते हैं तो ये नीचे tan x आ गया, ये dx बना। ये dy टर्म को इधर भेजते हैं तो यहां पे कौन है माइनस सेक स्क्वायर वाई dy है, ये जो tan y है इसको हम इस साइड भेज दिए तो ये tan y। अब वेरिएबल देख सकते हो सेपरेट हो गया, dx x वाला टर्म एक तरफ y वाला टर्म एक तरफ, जिधर x का टर्म है उसको लीड कौन कर रहा है dx, जिधर y का टर्म है उसको लीड कौन कर रहा है dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में यहां हम क्या देख रहे हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, यहां tan y का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो यहां पे हम tan x को क्या मान दिए t, और यहां पे हम tan y को क्या मान देते हैं u मान दिए। सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएशन का, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा, इधर dt, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy आ जाएगा और इधर क्या बन जाएगा du। अब जाके पुट करें तो सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे dt रखे, tan x के जगह पे t रखे, इधर माइनस, इधर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy के जगह पे हम क्या रखे du रखे और इधर u रखे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t इज इक्वल टू माइनस 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log u। एक चीज और याद रखो, सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां दोनों लॉग में आया है, तो जब दोनों लॉग में आया तो कांस्टेंट को भी हम लॉग के टर्म्स में ही कंसीडर करेंगे, उससे क्या होगा सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम कांस्टेंट लॉग में ही कंसीडर करो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो तुम सीधा सी ले लेना। तो यहां पे हम लॉग में लेके चले, लॉग में लेने से फायदा क्या होगा, हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो अगर हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा log t प्लस log u इज इक्वल टू log c, ये log m प्लस n के फॉर्म में है तो ये log t इंटू u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log c, दोनों तरफ से log को हटा दे तो u इंटू टी इज इक्वल टू वॉट c। अब u किसके बराबर है tan y के बराबर, और t किसके बराबर है tan x के बराबर, जाके यहां पे अगर हम पुट कर दे तो ये tan y इंटू tan x इज इक्वल टू क्या आ गया c, और यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया, यही तुम्हारा रिजल्ट। बहुत आसानी से देख सकते हो क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन लिख लोगे तुम लोग, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई डिवाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, x प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ। कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना जो कि पास कर रहा है ऑफ द पॉइंट 1, -1 से, मतलब कि इससे एक कर्व का इक्वेशन निकालो जो कि कर्व जो है वो 1, -1 से पास कर रहा, तो 1, -1 से पास कर रहा मतलब ये कंडीशन गिवन है, मतलब ये क्या गिवन है कंडीशन। चलो ठीक है, पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने का तरीका हम क्या बताएं, एक तरफ dy और एक तरफ dx, तो पहले हम dx को इस साइड भेज देते हैं, तो ये xy dy हुआ, ये x प्लस टू इंटू वाई प्लस टू dx हो गया। अब इधर dy है इधर dx है, तो dy के तरफ y को खींचेंगे, dx के तरफ x को, तो ये क्या बनेगा y dy बना, नीचे आ गया y प्लस टू, इधर क्या बनेगा x प्लस टू dx बना, नीचे क्या आ जाएगा x,
तुम देख सकते हो y वाला इधर सेपरेट, इधर x वाला सेपरेट। अब इस पे इंटीग्रेशन चढ़ा दो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा इसको मैनेज करने का कोशिश करते हैं। ऊपर भी डिग्री 1, नीचे भी डिग्री 1, तो इसको हम y प्लस 2 माइनस 2 लिखते हैं। ये y प्लस 2 dy हुआ। इधर हम अलग अलग कर दे तो ये x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स dx बन गया। अब गौर करो, ये अगर अलग अलग होगा तो y प्लस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 2, ये dy आया, dy। इधर कैंसिल होके 1 प्लस 2 बाई एक्स dx आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये देखो कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होके क्या बनेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, क्योंकि यहां पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा। ये 1 बाई वाई प्लस 2 है, तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log, तो ये बनेगा 2 log y प्लस 2 बनेगा, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x बना। यहां पे 1 बाई एक्स देख सकते हो, 1 बाई एक्स का क्या होता है log x प्लस c। तो ये तुम्हारे पास कर्व आया, लेकिन ये कर्व पास किससे कर रहा, 1, -1 से। तो 1, -1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। और ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये याद रखना, ये कंडीशन इसलिए दिया रहता है कि तुम वहां से c का वैल्यू निकाल पाओ। तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 पुट करेंगे, y के जगह पे -1। तो यहां y दिख रहा है, तो y के जगह पे हम -1 रखते हैं, तो -1। यहां -2 है, फिर log y प्लस 2 है, तो y की जगह पे अगर -1 रखे तो ये -1 प्लस 2 बना, इज इक्वल टू यहां x के जगह पे 1 रखेंगे, प्लस 2 log x, तो 2 log 1 प्लस c। अब गौर करो, ये -1, ये क्या बनेगा log 1 का वैल्यू 0, ये भी क्या बनेगा log 1 का वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0। इधर 1 प्लस c बना, तो c का वैल्यू कितना बन गया, -2। तो c का वैल्यू आया -2, तो जाके लास्ट में इस c की जगह पे -2 रखेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, y -2 log y प्लस 2। इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 2 log x -2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो देख सकते हो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और किस तरह से हम होमोजीनियस के प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, ध्यान देना है यहां पे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से हम होमोजीनियस के प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। तो होमोजीनियस के केस में क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स। ध्यान देना, x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स प्रॉब्लम है। तो होमोजीनियस के केस में dy और dx को छोड़कर, ध्यान देना, dy और dx को छोड़कर जितना भी टर्म होगा सबका डिग्री सेम होना चाहिए। dy और dx को छोड़कर जितना भी टर्म होगा सबका डिग्री सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। याद रखना, dy और dx को छोड़कर जितना भी टर्म है सबका डिग्री सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और होमोजीनियस को बनाने का तरीका बस एक है कि y के जगह पे y को सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू वी एक्स, या फिर x को सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू वी वाई। y इज इक्वल टू वी एक्स हम तब लगते हैं जब चीजें y बाई एक्स के फॉर्म में दिखे, या फिर मैक्सिमम केस में हम यही रखेंगे। और x इज इक्वल टू वी वाई हम तभी रखेंगे जब चीजें x बाई वाई के फॉर्म में दिखे। याद रखना, जब तुम्हारा फंक्शन x बाई वाई के फॉर्म में होगा तो तुम x इज इक्वल टू वी वाई रख देना, अदरवाइज मैक्सिमम जगह पे y इक्वल टू वी एक्स रखना। सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप डिफरेंशिएशन का होता है, तो प्रॉपर वे में डिफरेंशिएट करके dy dx निकाल के फिर पुट करना। जैसे अगर हम इसी प्रॉब्लम को बनाने के लिए बढ़े तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या था, x प्लस वाई डी वाई है इज इक्वल टू इधर क्या था, x माइनस वाई डी एक्स है। तो ये x माइनस वाई डी एक्स हो गया। सबसे पहले तो तुम डी वाई डी एक्स निकाल लो, dx को नीचे खींच लेते हैं तो ये dy dx हो गया। इधर इसको इधर भेज दे तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो गया। अब तुम देखो सारे टर्म का डिग्री सेम है, देखो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1। तो यहां पे हम y इक्वल टू क्या मान देते हैं, vx।
जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हमको डिफरेंशिएट करना होगा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy dx हुआ, ये u इंटू वी, ये v को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को छोड़े dv dx हो गया। अब जाके dy dx के आप इसको रखो तो v x dv dx आया। यहां पे y x है तो x के जगह पे x माइनस y के जगह पे हम क्या रखेंगे vx, फिर यहां पे x के जगह पे x, y के जगह पे हम क्या रखेंगे vx। अब गौर करो ये v x dv dx आया, हम ऊपर से x कॉमन दिए तो 1 माइनस v आया, नीचे से x कॉमन दिए तो 1 प्लस v आया, ये और ये कैंसिल हो गया। इस v को उस साइड भेज दो तो ये x dv dx हुआ, ये 1 माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस v माइनस v हो गया। अब हम यहां पे क्या करें, एलसीएम लेते हैं, तो ये x dv dx बना। इधर जब एलसीएम लोगे तो देखो 1 माइनस v तो है ही ऊपर, माइनस ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v बनेगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस v स्क्वायर, नीचे तुम्हारे पास क्या आ गया 1 प्लस v आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये x dv dx मेरे पास आ गया, इधर मेरे पास क्या आ रहा 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर और नीचे 1 प्लस v। अब हम यहां पे देख सकते हैं मेरे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक v, तो यहां पे हम वेरिएबल को क्या करेंगे सेपरेट, तो dx को उधर ले जाते हैं, तो ये x dv इज इक्वल टू 1 माइनस, या यहां से माइनस कॉमन ले ले अगर, तो माइनस कॉमन तो v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, नीचे 1 प्लस v बना और इस साइड तुम्हारे पास क्या आ गया dx। अब dv के तरफ v वाले टर्म को और dx के तरफ x, तो ये 1 प्लस v डिवाइड बाई v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 आया, इधर dv आ गया, इधर dx बाई x आ गया विथ माइनस साइन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तुम देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो, ये तुम्हारा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो यहां पे हम क्या बताए थे याद होगा 1 प्लस v को मानेंगे a dq dx प्लस v, या फिर तुम अगर गौर से इसको देखो तो इसको थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। इसको अगर हम थोड़ा मैनेज करें, मैनेज कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंशिएशन देखो 2v प्लस 2 आ रहा, तो हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2v प्लस 2, नीचे v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, तो ये इधर 1/2 आ गया, इधर तुम्हारे पास माइनस dx बाई x आ गया। अब देखो यहां पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो न्यूमरेटर में है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसको हम v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 को t माने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2v प्लस 2 dv इज इक्वल टू वॉट dt, तो 2v प्लस 2 dv के जगह पे हम क्या रखेंगे dt, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा 2 तो पहले से बाहर 1/2 पहले से बाहर था, ऊपर में आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t, इधर क्या है माइनस dx बाई x है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो 1/2 log t माइनस log x कांस्टेंट हम log c ले लिए, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये log t का पावर 1/2 प्लस log x इज इक्वल टू log c, ये log m इंटू n के फॉर्म में है, तो t का पावर 1/2 इंटू x, इधर तुम्हारे पास log चला और इधर log c, log हटा दिए तो t का पावर 1/2 x इज इक्वल टू c। अब जाके t के जगह पे हम पुट करेंगे, t किसको माने थे v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 को, तो ये v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 पे पावर 1/2 x इज इक्वल टू c। अब v को हटाना पड़ेगा, तो y हम क्या माने थे vx, तो v तुम्हारा क्या बनेगा y बाई एक्स, तो जहां v दिख रहा वहां y बाई एक्स, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2y बाई एक्स माइनस 1 होल पे पावर 1/2 x इज इक्वल टू c। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो होमोजीनियस में मेन पहचानना होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और तरीका क्या होता है dy dx को छोड़कर जितना भी टर्म रहेगा सबका पावर 1 होना चाहिए, मतलब सबका पावर सेम होना चाहिए, और अगर होमोजीनियस है तो y इक्वल टू vx मानेंगे, और अगर x बाई y के फॉर्म है तो x इज इक्वल टू vy मानेंगे। अब हम यहां पे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है x cos y बाई x cos y बाई x dy dx इज इक्वल टू फिर है y cos y बाई x प्लस x। ये मेरे पास प्रॉब्लम। यहां पे भी
सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस में है या नहीं। तो गौर करो, डिवाइड dx को छोड़कर अगर हम इस पूरे टर्म का पावर देखें तो देखो इसका पावर 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो टोटल पावर क्या आ जाएगा 0, मतलब इस पूरे टर्म का पावर 1 है। इधर भी सेम तरीके से इस टर्म का पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, मतलब यहां पे सारे टर्म का पावर 1 है, मतलब सारे टर्म का पावर क्या है सेम, केवल डिवाइड dx को छोड़कर, मतलब ये होमोजीनियस में है। तो होमोजीनियस में है तो सबसे पहले हम डिवाइड dx निकाल लेते हैं। तो डिवाइड dx कैसे निकाले, सबसे पहले हमको डिवाइड dx निकालना है, तो इसको नीचे भेज देते हैं। तो मेरे पास जो डिवाइड dx बनेगा वो क्या बनेगा, y, इधर cos तो है ही, y बाई एक्स प्लस एक्स, और नीचे फिर आ जाएगा x cos y बाई एक्स आ गया। अब चूंकि होमोजीनियस में y बाई एक्स के फॉर्म में, हम क्या बताते हैं x बाई वाई में रहेगा तो x इज इक्वल टू वी वाई मानेंगे, तो यहां पे y इक्वल टू हम वी एक्स माने। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिवाइड dx हो गया, ये u इंटू v को छोड़े x का डिफ्रेंशिएशन 1, x को छोड़े v का डिफ्रेंशिएशन dv dx, डिवाइड dx के यहाँ पे पुट किए x, ये आ गया v x dv dx, यहाँ पे y के यहाँ पे क्या रखे vx, फिर ये cos y के यहाँ पे क्या रखेंगे vx बाई x प्लस x आया, नीचे तुम्हारे पास x आ गया, cos vx बाई x आया। अब जरा गौर करना, ये v आ गया, x आ गया, dv dx हो गया। अब यहां पे यहां x है, यहां x है, और यहां भी x, पूरा x कैंसिल कर दे तो ये v आ जाएगा, cos v आएगा प्लस 1, नीचे से तुम्हारे पास केवल क्या आ जाएगा cos v, ये आ गया। अब यहां पे देखो दो वेरिएबल है, कौन कौन वेरिएबल है, v और x, y हट गया यहां से, तो अब यहां पे v और x को सेपरेट करना है, तो v को उस साइड भेज दे। तो अगर हम v को उस साइड भेज दे तो ये x dv dx बना, फिर यहां पे क्या है तुम्हारे पास v है, cos v प्लस 1 है, नीचे तुम्हारे पास क्या है cos v है माइनस v, एलसीएम अगर हम लेना शुरू करें तो ये x dv dx आया, इधर एलसीएम ले ले तो v cos v प्लस 1 माइनस v cos v डिवाइड बाई क्या आ जाएगा cos v, यहां से v cos v कैंसिल, ये तुम्हारे पास क्या आया x आया, dv dx आया, डिवाइड बाई 1 बाई cos v आया। अब dx को उस साइड भेज देते हैं तो ये x dv 1 बाई cos v dx आ गया। अब क्या करेंगे, dv के तरफ v वाले टर्म, dx के तरफ x वाला टर्म, तो cos v इस साइड आ गया, dv ये dx बाई x आया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin v आ गया, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। अब गौर करो यहाँ पे sin v इज इक्वल टू log x प्लस c आया। अब हमको v को हटाना है, y और x में लाना है, तो तुम यहां पे गौर करो y इक्वल टू क्या माने हो vx, तो y इक्वल टू vx माने हो तो v क्या होगा y बाई एक्स, जाके इसमें रख दो, तो ये sin y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। देख सकते हो कितना आसानी से प्रॉब्लम बन रहा है, बस दिमाग में चीजों को सही तरीके से रखना है कि कब कौन सा फॉर्म रखता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कब कौन सा फॉर्म लगेगा ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन को लिख लेना, सो दैट मतलब प्रूफ करना है कि फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ध्यान देना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट at any point x comma y on it is x square plus y square divide by 2xy, x square plus y square divide by 2xy, ठीक है, is given by, लाना है हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, या फिर तुम सीधा सिंपली दिमाग में रखो कि तुमको कर्व का इक्वेशन निकालना। तो यहां पे क्या कह रहा है कि तुम कर्व का एक इक्वेशन निकालो जहां पे उस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होगा x, y पे वो इसके बराबर है, जो टेंजेंट का स्लोप होगा x, y पे वो इसके बराबर है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है कैलकुलस में वो डिवाइड dx होता है, मतलब ये पूरा जो है ये डिवाइड dx के बराबर है। अब खुद सोच लो, डिवाइड dx देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करके तुमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक, पहले देखो ध्यान से ये किस फॉर्म में, तुम देखो इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और ये टर्म का भी डिग्री देखो 2 है। अब बोलोगे सर 2 कैसे, यहां तो 1 दिख रहा है, यहां 1 और यहां 1 दोनों को मिला दिया जाए तो 2, और
2 हो गया, तो सारे टर्म का डिग्री 2 हो गया। और डिग्री काउंट करते समय हमेशा हम वेरिएबल का पावर देखते हैं, तो यहां डिग्री 2 है सारे टर्म का, तो यहां पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स बनाएंगे क्योंकि ये होमोजीनियस है, तो y इक्वल टू वी एक्स किए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएशन का, तो dy dx किए, ये u इंटू वी, वी एक्स dv dx हो गया। अब dy dx के यहां पे क्या रखेंगे, v x dv dx रखे, यहां पे एक्स स्क्वायर, y के यहां पे क्या रखेंगे, vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे 2x, y के यहां पे क्या रखे, vx। अब ये क्या आ गया, vx dv dx आ गया मेरे पास। अब यहां से गौर करो, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस वी स्क्वायर आया, नीचे देखो एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 2v आएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास यहां पे v आया, x dv dx आ गया, राइट। यहां क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v बचा। अब यहां पे देखो दो वेरिएबल आया तुम्हारे पास, कौन कौन सा वेरिएबल आया, x और v, तो इस v को उस साइड भेज देंगे, तो ये x dv dx आ गया, ये 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v माइनस v आ गया। अब हम यहां से एलसीएम लेना शुरू करें, तो ये x dv dx बना। अगर हम यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, डिवाइड बाई क्या आ गया, 2v। अब मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, dv dx आ गया, इधर से क्या आएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v। अब साफ दिख रहा है x और v, अब x और v को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो dx को इधर भेज देते हैं, तो ये x dv 1 माइनस वी स्क्वायर 2v dx, इधर आ जाएगा 2v 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और इधर आ जाएगा dx बाई x। अब एक काम सिंपली कर लो कि माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में कंप्लीटली आ जाएगा, तो माइनस कॉमन 2v, ये वी स्क्वायर माइनस 1 dv हुआ, ये dx बाई x हुआ। अब तुम खुद देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस 1 को t माने, तो ये 2v dv इज इक्वल टू dt हो गया, तो 2v dv इज इक्वल टू dt हो गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस dt बाई t बना, और इधर से क्या बन जाएगा, इधर तो तुम्हारा 1 बाई एक्स dx तो है ही, ये क्या आ जाएगा, माइनस log t, ये आ गया log x, तो इधर कांस्टेंट भी हम log c ले लिए, तो ये क्या बनेगा, log t का पावर माइनस 1, इधर बनेगा log x इंटू सी, तो ये t का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स सी, t का पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई टी, और t किसको माने, वी स्क्वायर माइनस 1 को, तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू सी हुआ। अब फाइनली v के यहां पे क्या रखेंगे, v के यहां पे देख सकते हो y बाई एक्स रखेंगे, तो यहां y बाई एक्स रखो, तो 1 वाई स्क्वायर 1 आ गया, ये 1 आया, फिर ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स सी, एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर ऊपर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये जब कैंसिल हो गया तो यहां देख सकते हो तुम लोग, फिर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, एक सेकेंड, ये तो तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, और हमको रिजल्ट क्या लाना है, हमको रिजल्ट लाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, यही लाना है, ठीक है। ऊपर भेज देते हैं, अगर रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो ये रेसिप्रोकेट अगर हम कर दे तो ये वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहां से माइनस भी कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स को उधर भेज दे तो एक्स बाई सी, माइनस को उस साइड भेज दो, तो अगर माइनस को उस साइड भेज दे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई सी। अब हम माइनस 1 बाई सी को कैपिटल सी मान देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, सी एक्स, ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास। हालांकि तुम रिजल्ट यहां पे भी छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे सी है तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ही चला जाएगा, और ये माइनस भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सी के पास चला जाएगा। तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करोगे, याद रखना, जरूर अच्छे से करना। एक और प्रॉब्लम अगर हम देखें तो मेरे पास प्रॉब्लम है 1 प्लस ई का पावर एक्स बाई वाई, ध्यान देना ई का पावर एक्स बाई वाई है, dx
फिर प्लस e का पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। यही है। अब देखो यहां पे अगर हम सही से देखें, इसका डिग्री 0, इसका भी डिग्री 0, क्योंकि ये x बाई वाई के फॉर्म में, इसका भी डिग्री 0, इसका भी डिग्री 0, इसका भी डिग्री 0। तो यहां पे सारे टर्म का डिग्री 0, मतलब सारे टर्म का डिग्री सेम है dy dx के अलावा, मतलब ये भी होमोजीनियस में। लेकिन इस होमोजीनियस में गौर करना, चीजें x बाई वाई के टर्म्स में। तो हम क्या बताएं, जब x बाई वाई के टर्म्स में रहेगा तो x इज इक्वल टू वी वाई मानना। और एक चीज, हम सब में dy dx निकाल रहे थे ना, यहां पे हम dx dy निकालेंगे। तो dx dy कैसे, इसको उधर भेज देते हैं। तो 1 प्लस e का पावर x बाई वाई dx माइनस e का पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई dy। हमको dx dy निकालना, dy को इधर भेज दो तो ये dx डिवाइड बाई क्या हो गया dy, और इसको नीचे भेज दो तो माइनस e का पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डिवाइड बाई ये dx dy हुआ, ये आ गया मेरे पास। अब यहां पे इसको नीचे भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस e का पावर x बाई वाई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई मानेंगे। तो x इज इक्वल टू वी वाई, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा dx dy। ये u इंटू वी में है तो v को छोड़े y का डिफ्रेंसिएशन 1, y को छोड़े ये क्या आ जाएगा dv dy। अब dx dy के यहां पे इसको पुट करो तो ये v y dv dy हुआ इज इक्वल टू माइनस e, x के यहां पे vy रखो तो vy डिवाइड बाई y 1 माइनस vy डिवाइड बाई y डिवाइड बाई 1 प्लस e का पावर vy डिवाइड बाई y। अब जहां जहां से y कैंसिल होगा कैंसिल करो, v y dv dy इधर आया, इधर माइनस ये क्या आ जाएगा e का पावर v आ जाएगा, 1 माइनस v आ जाएगा, नीचे 1 प्लस e का पावर v आ जाएगा। अब इस v को उस साइड भेजना चाहिए हमको, तो इस v को हम उस साइड भेजते हैं। तो जैसे ही हम उस साइड भेजेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा y dv dy इज इक्वल टू यहां क्या है माइनस ई वी इंटू 1 माइनस वी माइनस ई का पावर v इंटू 1 माइनस वी, और नीचे तुम्हारे पास क्या बचा हुआ था 1 प्लस ई का पावर v, 1 प्लस ई का पावर v माइनस v आ जाएगा। अब यहां पे हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम लेते हैं तो ये आया, ये क्या बनेगा माइनस ई का पावर v प्लस ई का पावर v इंटू वी, इधर जब एलसीएम लोगो तो माइनस v माइनस ई का पावर v इंटू वी डिवाइड बाई 1 प्लस ई का पावर v, ये और ये कैंसिल हो गया तो ये y आया, ये dv dy बना, इधर माइनस ई का पावर v माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस ई का पावर v बना। अब यहां से सेपरेट करो dy को इस साइड तो ये y dv माइनस कॉमन v प्लस ई का पावर v डिवाइड बाई 1 प्लस ई का पावर v dy, dv के तरफ पूरा v वाला टर्म तो 1 प्लस ई का पावर v प्लस ई का पावर v dv, और इधर माइनस dy बाई y। अब देखो यहां पे भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में v का डिफरेंशिएशन 1 ई का पावर v का ई का पावर v, तो यहां पे v प्लस ई का पावर v को हम t माने तो ये 1 प्लस ई का पावर v dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो ऊपर में हम क्या रख देते हैं dt डिवाइड बाई t, और इधर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा माइनस log y, इधर log c ले लिए तो ये आ गया log t इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c, तो ये log t इज इक्वल टू log c बाई y, दोनों तरफ से log हटा तो t इज इक्वल टू c बाई y, तो c क्या आएगा t इंटू y, जहां पे t तुम किसको मानो v प्लस ई वी को, तो ये हो जाएगा v प्लस ई का पावर v इंटू y, और v क्या बनेगा, तुम x इज इक्वल टू वी वाई माने थे ना, क्या माने थे x इज इक्वल टू वी वाई, तो v क्या बनेगा x बाई वाई, x बाई वाई, तो v के यहाँ पे x बाई वाई, c ये x बाई वाई प्लस e का पावर x बाई वाई इंटू वाई, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से करोगे तुम लोग। एक प्रॉब्लम, अब दो प्रॉब्लम तुम लोग को हम दे रहे हैं जो तुम लोग खुद से बनाओगे। एक प्रॉब्लम है
कि तुम्हें खुद करके इसके सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। एक प्रॉब्लम ये हो गया जो कि साफ दिख रहा होमोजीनियस में है, और दूसरा प्रॉब्लम है एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। फिर बाहर में है तुम्हारे पास यहां पे y इंटू डी एक्स, और दूसरा और राइट हैंड साइड में है y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स, और बाहर में यहां पे है तुम्हारे पास x dy। इस प्रॉब्लम को भी तुम लोग बनाओगे, ये दो प्रॉब्लम जरूर तुम लोग बनाओगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, जहां पे ये p और ये q जो है वो x का फंक्शन है। याद रखें, x का फंक्शन। ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कहलाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में एक चीज दिमाग में रखना, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है तो y का डिग्री 1 ही रहेगा। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x होता तो x का डिग्री 1 होता। अगर y का डिग्री 1 नहीं हुआ तो ये कभी भी लीनियर इन y नहीं होगा। लीनियर इन y होने के लिए y का डिग्री 1 होना जरूरी है। याद रखें, y का डिग्री 1 होना जरूरी है, और यहां पे p और q जो होगा वो x का फंक्शन होगा। अगर तुम्हारे पास इस फॉर्म में होता dx dy प्लस px इज इक्वल टू q, तो गौर करो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x है, क्योंकि यहां पे x का डिग्री क्या है 1। तो x का डिग्री अगर 1 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x हो सकता है, y का डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y होगा। हम इसके बारे में समझाने जा रहे हैं, जो कंसेप्ट इसके लिए एप्लीकेबल वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो गौर करो, यहां पे सबसे पहले dy dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और p और q x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहां पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को कंपेयर करके p और q फाइंड करेंगे। p और q फाइंड करने के बाद हम पता करते हैं इंटीग्रांड फंक्शन को या इंटीग्रांड फैक्टर को। इसका फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ये याद रखना है। ये पता करने के बाद जो रिक्वायर्ड कर्व होगा, जो रिक्वायर्ड कर्व होगा वो तुम्हारा होगा y, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ, फिर इंटीग्रेशन q, ये q इंटू आई एफ, जो आई एफ यहां से निकलेगा उस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस c। जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, वही तुम्हारा कर्व होगा। जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, मेरे पास एक प्रॉब्लम है x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम क्या बताए थे कि dy dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो थ्रू आउट x से डिवाइड कर दो, तो ये dy dx हो गया, ये 2y डिवाइड बाई x हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया। तो ये dy dx बन गया, इधर तुम्हारा 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बना। अब इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो अगर कंपेयर करें तो p हमको क्या दिख रहा है 2 बाई एक्स, और q क्या दिख रहा है x। तो p और q x का फंक्शन होता है, जो कि हम बता चुके हैं। अब यहां से सबसे पहले हम if निकालेंगे। if का फॉर्मूला e इंटीग्रेशन p dx, तो ये e हुआ, p के जगह पे क्या रखेंगे 2 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, तो ये e का पावर 2 लॉग x, इसको ऊपर लेके जाओ तो e का पावर एक्स स्क्वायर, और बेस में e। फॉर्मूला पता है कि अगर ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर। तो यहां से if आ गया। अब रिक्वायर्ड कर्व क्या होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या कि रिक्वायर्ड कर्व इज, फॉर्मूला क्या बताए थे y इंटू आई एफ, देख सकते हो यहां पे y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। तो y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ के जगह पे एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन q क्या है x है, इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये y एक्स स्क्वायर आया, इधर देखो एक्स क्यूब आ रहा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी।
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर 4/4, तो वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स का पावर 4/4 प्लस सी, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। अब हम यहां पे इसका दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे कंडीशन भी दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि y जो है वो 0 है, कब, when x इज इक्वल टू 1, y 0 when x इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहां पे सबसे पहले देखो कि dy dx का कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले dy dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा dy dx, इधर तुम्हारा क्या बनेगा 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, तो dy dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो यहां पे गौर करो, कंपेयर करने से साफ दिख रहा है कि जो p है वो 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जो तुम्हारा q है वो है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रांड फैक्टर। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रेशन p dx। यहां पे e इंटीग्रेशन p के जगह पे क्या रखेंगे, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब गौर करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t माने, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होगा, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। यहां पे हम अगर रख दे इसको तो e का पावर 2x dx के जगह पे dt आएगा, नीचे t आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t आ जाएगा, बेस में कुछ नहीं है तो क्या है e, और ये क्या बनेगा t, और t किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो गौर करो यहां पे मेरे पास if क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम रिक्वायर्ड कर्व निकालने जाएंगे। रिक्वायर्ड कर्व के बारे में क्या बताए थे कि y इंटू if आएगा, तो यहां पे y आया, if के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन q कितना है तुम्हारे पास, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इंटू if 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आया। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे है वैसे ही रह गया, यहां पे देखो ये पूरा कैंसिल, ये आ गया इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखो सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन ये कौन सा है, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c, इधर आया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू 1 होगा। ये कंडीशन क्यों दिया रहता है कि c का वैल्यू निकले, तो y के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 इंटू 1 प्लस एक्स के जगह पे 1, यहां पे फिर x के जगह पे 1 रखे प्लस c, ये पूरा 0, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो π/4 प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस π/4, जाके इसमें रख दे तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, इधर से तुम्हारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस π/4, और यही आंसर है। देख सकते हो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम खाली सही तरीके से हमको चीजों को कंपेयर करना होगा। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे प्रॉब्लम है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये लीनियर इन x है या लीनियर इन y। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तुम x के पावर को देखो और y के पावर को, और ये देखो कि किसका पावर 1 है। अगर x का पावर 1 हुआ तो लीनियर इन x बनाओ, और अगर y का पावर 1 हुआ तो लीनियर इन y बनाओ। मेन यहां यही पकड़ना है। तो तुम देखो यहां पे y का पावर 1 है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे देखो y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 है मतलब ये लीनियर इन y तो नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, x का पावर 1 है मतलब ये लीनियर इन x बनेगा।
लीनियर इन एक्स बनेगा। तो लीनियर इन एक्स बनेगा तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये y dx हुआ, ये तुम्हारा x प्लस 2y स्क्वायर, x प्लस 2y स्क्वायर, x प्लस 2y स्क्वायर आ गया। अब यहां से और इधर क्या है तुम्हारे पास, इधर तुम्हारे पास क्या है, dy है। dx को इधर खींच ले तो ये dx dy बना, इसको नीचे भेज देंगे तो x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई y बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये dx dy बना, इसको अलग अलग करें तो x बाई वाई, ये 2y स्क्वायर बाई वाई बना, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये देखो dx dy माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2y बन गया। अब इस चीज को हम इससे अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमको साफ यहां दिख रहा है कि p का वैल्यू -1/y होगा और q का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2y। अब सबसे पहले इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, e p, यहां पे dy आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है। अब नेक्स्ट स्टेप में e, यहां पे -1/y रखे, dy माइनस बाहर आएगा, 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y। इसको पावर में ले जाए तो e का पावर log y का पावर -1, यहां कुछ नहीं है तो e, तो ये y का पावर -1 मतलब 1/y आया। तो इंटीग्रांड फैक्टर यहां पे क्या आ गया, 1/y। अब रिक्वायर्ड कर्व लिखेंगे तो रिक्वायर्ड कर्व में क्या होता है, x इंटू आई एफ होता है यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा रिक्वायर्ड कर्व, ये जरूर लिखेंगे एग्जाम में, याद रखें। रिक्वायर्ड कर्व क्या बनेगा, x इंटू आई एफ कितना है, 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, यहां पे q किसके बराबर है, q 2y के बराबर है, तो ये 2y हुआ इंटू आई एफ, तो इंटू आई एफ 1/y, इधर कौन आ गया, dy प्लस c, ये और ये कैंसिल, तो ये x बाई वाई आया, यहां खाली 2 बचा, 2 का इंटीग्रेशन 2y प्लस c होगा, y को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, ये तुम्हारा कर्व हो गया। याद रखिए ये तुम्हारा कर्व, और ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x जो होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक और अगर हम प्रॉब्लम यहां पे देखें, प्रॉब्लम है मेरे पास x log x dy dx, x log x dy dx, फिर है प्लस y इज इक्वल टू 2 log y बाई x, 2 log y बाई x, यही है प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x log x से डिवाइड करेंगे, तो x log x से डिवाइड करते हैं। अच्छा यहां पे y नहीं है, यहां पे x है, ऊपर में x है। सबसे पहले हम 2 log x से डिवाइड करेंगे, तो 2 log x से अगर हम मतलब x log x से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां 1 होना चाहिए, तो ये dy dx हुआ, ये y डिवाइड बाई x log x आया, यहां पे 2 log x बाई x पहले से है और एक x log x आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर ये क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा, dy dx, ये y डिवाइड बाई x log x आएगा और ये 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आया। इसको कंपेयर करेंगे dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो यहां पे देखो कंपेयर करने पे p तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/x log x, और q तुम्हारा क्या बनेगा, 2/x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम if निकालते हैं, if का फॉर्मूला e इंटीग्रेशन p dx आएगा, फिर ये e p के जगह पे 1/x log x dx रखे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहां पे हम log x को t मानते हैं, तो अगर log x को t माने तो ये 1/x dx क्या बन जाएगा, dt, तो 1/x dx के जगह पे dt और log x के जगह पे t, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, e का पावर dt डिवाइड बाई t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log t, तो ये बन जाएगा log t, यहां पे कुछ नहीं है तो e है, तो ये क्या आ गया, t, और t किसके बराबर है, log x के बराबर, तो ये तुम्हारा log x आया। तो if तो निकल गया, if किसके बराबर आया, log x के।
अब रिक्वायर्ड कर्व क्या बनेगा तुम्हारा? तो ये y का था तो y इंटू if कितना है? log x। फिर इंटीग्रेशन q तुम्हारा कितना है? 2/x², तो 2 को बाहर कर दिए, x² इंटू if, तो ये आ जाएगा log x dx। देख सकते हो। अब यहां पे 1/x² log x आ गया। तुम बताओ इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो हम लगा सकते हैं आसानी से। यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए हम आई लेट का यूज करेंगे। तो आई एल सबसे पहले कौन आता है? log, फिर अलजेब्रा, तो इसको u मानेंगे, इसको v, तो ये y log x आया, यहां 2 बाहर, इसको u, तो ये log x बाहर हो गया। इधर इंटीग्रेशन v का, तो x का पावर -2 dx, फिर माइनस डिफरेंशिएशन log का, तो log का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट यहां करते हैं 1/x, ये log का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर x का पावर -2 dx पूरे पे dx। अब केवल हमको सही तरीके से इसको फॉर्मूला लगा देना। ये 2 आया, इधर log x आया, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x का पावर -2 का होगा -2 + 1, मतलब यहां पे आ जाएगा x का पावर -1, नीचे भी -1, इधर -1/x तो है ही ये वाला, और इसका भी क्या आ जाएगा? x का पावर -1, नीचे -1 dx। अब गौर करो, ये माइनस है यहां, x का पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1/x, तो ये आ जाएगा, इधर तो y log x है ही, 2 बाहर आया, यहां पे -log x/x आया, ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस बनेगा, इंटीग्रेशन x का पावर -1 मतलब 1/x और 1/x मिलके 1/x², और 1/x² को x का पावर -2 dx लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये y log x 2 log x/x, फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा? x का पावर -1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिख देंगे, y log x 2 log x/x, और ये -1/x प्लस c। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। देख सकते हो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसको तुम लोग बहुत आराम से और इत्मीनान से बना सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने में। तो ये था तुम्हारा किसका प्रॉब्लम? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 प्रॉब्लम तुम लोगों को और देते हैं, उसको तुम लोग बनाओ। जैसे एक प्रॉब्लम है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, और एक प्रॉब्लम है x प्लस 3y स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू y। तो ये 2 प्रॉब्लम तुम लोग बनाओ और इसको कंफर्म करो। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से तुम लोग बनाओगे। ठीक है, तो डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पे तुम्हारा समाप्त होता है। यहां पे जितना प्रॉब्लम बनाया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, पहले खुद से प्रॉब्लम बनाने का कोशिश करो। याद रखना, खुद से पहले प्रॉब्लम बनाने का कोशिश करो, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो वीडियो को प्ले करके देखो कि कहां क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।